शालिनी उन्निन कृष्णन, केरला की एक लड़की। जब जब गजरा लगाती थी बिल्कुल अप्सरा लगती थी। आईने में खुद को देखकर खुद ही शर्माने लगती थी। पापा का प्यार कभी मिला नहीं था, पर माँ बाप तो थी तो किसी बात का गिला नहीं था। इतनी प्यारी लगती थी कि चांद भी उसे देखकर शर्मा जाता था। जब जब सफ़ेद साड़ी पहनती थी तो नूर का हर फूल उसके आगे फीका पड़ जाता था। अदाए नूर जिस्म सब निखराब हो गई थी बड़ी, बस उठाया उम्मीदों का बैग और घर से दूर डॉक्टर बनने निकल पड़ी। हसीन सपनों को अंजाम देना था, अब जिंदगी का हर फैसला उसे खुद लेना था। अनजान थी इस बात से कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। दरवाजे के बाहर मजहब की किलकारियां जाल बिछाकर खड़ी है, पर मासूम को कहाँ पता था कि ताबीरों में हो जाएगी बंद। मिली 3 दोस्त, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन, पर शायद इंतजार कर रही थी फरेबों की कई सारी पहेलियां। कॉलेज लाइफ थी, सब बन गई आपस में सहेलियां। आने वाली हर बरसात में भीगना था, इस नई जिंदगी से बहुत कुछ सीखना था। अब दिल के राज चेहरे से थोड़ी ना पता चलते, दिल में मोहब्बत रखने वाले मजहब या जात देखकर दोस्ती थोड़ी ना करते। और सच भी है, ये धर्म या परचम किसी की नुमाइंदगी नहीं करते। खुद पे विश्वास रखने वाले लोग, भूत हो या भगवान, किसी से नहीं डरते। नई मस्ती नए मजाक होते थे, खुश थे अपनी ज़िंदगी में, रोशनी के सवेरे हर रोज़ होते थे। दिल चाहे तो मुकद्दर भी बदल जाता है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान या खुदा साथ निभाता है। और बस कुछ लड़कों से मुलाकात हुई, आसिफा के कहने पर थोड़ी बहुत बात हुई। पर सच कहूँ तो आसिफा का मजहब से बड़ा करीब का नाता था। उसे धर्म का एक एक पहलू बड़ी बारीकी से आता था, पर मानती ही नहीं थी। खुदा असल में मोहब्बत भी सिखाता है। हमेशा कहती रहती थी कि इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। बार बार दोजख की बातें बताने लगती थी। हिजाब कितनी खूबसूरत चीज़ है, पर उसके नाम पे डराने लगती थी। खैर छोड़ो, उन लड़कों से धीरे धीरे बातें बढ़ती गई। अब दोस्ती थी तो ताबीरें सायों पे चढ़ती गई। वक्त के दरमियान दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी। धीरे धीरे वो उसके इशारों पे चलने लगी। क्या कब कैसे मोहब्बत सर पे चढ़ने लगी। हमदर्द समझकर उसको बच्चों जैसा बर्ताव करने लगी। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। नया नया प्यार था तो बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ करती गई। ये तो बस शुरुआत थी, मोहब्बत का रिश्ता भी बहुत अच्छे से निभाना था। नाम उसका कुछ भी हो, उसे तो हम सफ़र कहकर बुलाना था। आखिर ये धर्म वरम सब पुराने ज़माने की बात हो गई थी। ईश्वर अल्लाह सब एक है, इश्क में ये बात साबित हो गई थी। लाल रंग माथे पे सजाकर हरे रंग में सजना था। हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत का एक बड़ा हसीन किस्सा रचना था। इंसान सिर्फ इंसान होता है, किसी मजहब का मोहताज नहीं होता। भगवान मन में होते हैं, किसी मंदिर या मस्जिद में उनका घर बार नहीं होता। पर रोशनी समझकर किसी अंधेरे में जा रही थी वो, अनजान किसी दरिंदे को गले लगा रही थी वो। खैर, पहला प्यार दो जिस्म, पर रूह तो एक ही थी ना। शादी हो या निकाह, बात तो एक ही थी ना। सुनना, 2 लड़के वो, 2 लड़कियां हम, एक ही दिन शादी करेंगे, कितना मजा आएगा ना। शादी के बाद भी चारों साथ ही रहेंगे। उसके साथ हर लम्हा बड़ा खुश नसीब था। गैर धर्म का था पर इंसान बड़ा हसीन था। मिलकर उसे दिल की हर एक बात बताती थी, जो वो कहता था बस करती जाती थी। बिल्कुल बच्चों की तरह ख्याल रखता था। सिर्फ उसके होने की वजह से किसी से डर नहीं लगता था। रोज एक नई जगह घुमाने ले जाता था, पर लौट के आए तो न जाने कौन सी दवाइयाँ खिलाता था। हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाए, ऐसी गोलियां जिन्हें खाकर कायर भी लड़ जाए। कह देता था कि बस थकावट के लिए है, ये प्यारी सी लड़की सिर्फ मेरे लिए है। और उस रात गले लगाया एक दूसरे को, ढेर सारी मोहब्बत की। जिस्माना रिश्ता भी बन गया, हमेशा साथ निभाने की दुआ की। सच्ची रूह से वो उस रिश्ते को निभा रही थी। कहीं ना कहीं उनकी मंजिलें एक होती नजर आ रही थी। डरना कि उस बात से कि 4 लोग क्या कहेंगे, समाज का तो काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। लेकिन आज का दिन थोड़ा अजीब था। दिल तन्हाइयों के करीब था। खिड़की पे नजर पड़ी तो एक बहुत खतरनाक आंधी आने वाली थी। हाँ, वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। पर एकदम से अचानक कब क्यों कैसे घबरा गई। बहुत बड़ी गलती हो गई हो जैसे। समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, किसे बताए किसे समझाए, बच्चा गिरा दे या रखे क्या। फलक पर आंसू रख के गई जब उसके पास, गुस्से में रोते रोते बताई जब ये बात। उम्मीद लिए दिल में कह डाला सब, बताया उसे तो जवाब मिला, गलती की है तो भुगतो। बाहरों के फूल बिखरे हुए मुश्किल में वो फंसी हुई। कहता कैसे कबूल लूं इसे, हमारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। पर ठीक है, मर्यादा दोनों ने भुलाई थी तो सहना भी दोनों को पड़ेगा। और प्यार करती हो ना मुझसे, तुम्हें मेरे और इस बच्चे के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो जब का सूरज तभी ढल सकता है। अब यही एक रास्ता है जो सब बदल सकता है। मजहब की आंधियाँ उसके आशियाने की तरफ झुकी थी। मजबूर थी वो, इस जाल में फंस चुकी थी। पर कहती नहीं, मैं इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। जानती हूँ धर्म वरम जैसा कुछ नहीं होता, पर मैं ये नहीं कर सकती। आज से पहले मेरे जहन में ये ख्याल आया तक नहीं है। और मेरी छोड़ो, अभी तो मैंने अपनी माँ को ये बताया तक नहीं है। उनके भी कुछ सपने हैं अभी मेरे लिए, और मैं जानती हूँ मेरे भगवान है कहीं ना कहीं मुझे बचाने के लिए। तो कहता हाँ सही बात है, लेकिन किस भगवान की बात करती है? कान्हा? अरे तेरा कान्हा तो छलिया है, न जाने कितनों के साथ रास रचाता है। देख तेरे शिव को,
पार्वती को गोद में लेकर कैसे कैसे ढोंग दिखाता है। गिनती नहीं ना जाने कितने तो तेरे भगवान हैं। कौन बड़ा कौन छोटा इस बात का कोई प्रमाण है। आंसू पोंछने आ जाता जब जब तू रोती, और तेरा भगवान तेरे साथ होता ना तो तेरी ये हालत कभी ना होती। इस पूरी दुनिया को बस अल्लाह चलाता है, और जो नहीं मानता वो सीधा दोजख की आग में जाता है। आंधी तूफान हवा के झोंके मजहब के ये कैसे उसूल हैं। गूंजी किलकारियां मोहब्बत की और कहा इस्लाम कबूल। अब गीता की जगह तुझे सरिया को मानना होगा, रामायण या महाभारत नहीं, अब तुझे कुरान को जानना होगा। अब 2 वक्त की पूजा 5 वक्त की नमाज में बदल जाएगी। हटा चुनरी उतार चूड़ियाँ, आज के बाद तू बाहर हिजाब पहनकर ही जाएगी। हाँ, अब आ गई थी मजहब की बारी। शालिनी उन्नीन कृष्णन नहीं, फातिमा अंसारी। लेकिन टूटा दिल और तोड़कर अगले ही दिन भाग गया साथ छोड़कर। टूट गया था हर वो सपना जो था उसके साथ सजाया। अब तो धर्म भी बदल लिया था आसिफा, फिर भी तेरे अल्लाह ने मुझे नहीं बचाया। जब लेकर गई आसिफा मौलवी के पास तो कहता घबराओ मत, खुदा को दोष देने से पहले अपनी गलतियों को भुलाओ मत। तुम्हारी पहली गलती निकाह से पहले जिस्माना रिश्ता बनाया, दूसरी गलती ये कि नशे को हाथ लगाया, तीसरी गलती ये कि निकाह से पहले ही एक माँ है तू, चौथी गलती ये कि काफिरों की औलाद है। खुदा तेरी किस किस गलती को माफ़ करेगा। गलती नहीं सुधारेगी तो तुझे दोजख मिलेगा। ले निकाह कर इससे, ये तेरा साथ देगा। अल्लाह है तेरे साथ बच्चा, ये तुझे और तेरे बच्चे दोनों को अपना लेगा। ले पहन ले हिजाब, अब से तेरे सदके बस उस खुदा के आगे झुकेंगे। उड़ान भर हौसलों की, अब से दुनिया वाले तुझे कुछ नहीं कहेंगे। और बस छोड़कर अपना घर परिवार निकल पड़ी दरिया के पार। आतंक का भूत सर पे सवार, कोख में बच्चा हाथों में हथियार। सबने समझाया कि शालिनी लौट आ, तू क्यों जीते जी नर्क में जा रही है। तेरी माँ है, तेरी दोस्त है, तेरी दादी है, तू क्यों अपनी जिंदगी गंवा रही है। पर लेने माफ़ी किए अपने हर एक गुनाह पर, डर दिल में दोजख का निकल पड़ी सबको अनसुना कर। मोहब्बत किसी और से थी और निकाह किसी और से हो रहा था। जो भी हो रहा था सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा था। एक ही दिन में सारे इंतजाम हो गए, सब सिखा दिया कैसे क्या करना है। इंसानियत से दिल मजहब के नाम हो गए। अब दोबारा सब ठीक होता नजर आ रहा था। ये तो बड़ा अच्छा इंसान था, हनीमून पे ले जा रहा था। एक दूसरे को मजबूरी में ही सही पर गले लगाने निकल पड़ी ख्वाबों की एक नई दुनिया सजाने। ये सफ़र सुहाना था, नए सपने सज रहे थे। अल्लाह मेहरबान हो गया था, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। नामुमकिन को मुमकिन कर बड़ी मुश्किल से था कदम लिया, कहकर बातें दिल की एक और बार विश्वास किया। पर आधे रास्ते पहुंचकर पता चला कि उसके साथ दोबारा फरेब किया है। उसके जिस्म का व्यापार करके उसे बेच दिया है। कैद कर लिया है उसे वहाँ जहाँ से वो कभी नहीं जा पाएगी। अब उसका एक ही काम है कि रोज़ इन काफिरों की प्यास मिटाएगी। अब रोज़ उसे अपने जिस्म को अंजाम देना होगा। जिस दिन भागने की कोशिश करेगी वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। नहीं मानेगी तो तुझे दोजख मिलेगा, यहाँ से बच नहीं पाएगी। जिस्म देगी तो ही खाना मिलेगा। और बस रोज़ उसको जानवरों की तरह नोचते थे, उसके जिस्म को खींच कर बाहर निकालते थे और रोज़ उसके जिस्म का एक एक हिस्सा तोड़ते थे। एक नहीं ना जाने कितनी थी वहाँ जिनका रोज़ बलात्कार होता था। हल्की सी भनक लगनी होती थी, फिर सर का सामना तलवार से होता था। किसी का हाथ काटते थे तो किसी के पैर। खुदा के नाम पर मचाते थे कहर। जिस मोड़ पे आकर उसकी आंखें खुली थी तब तक वो आइसिस का हिस्सा बन चुकी थी। नज़रों के आगे मौत और बंदूकों की नोक सर पर, हर तरफ गोलियों की आवाज़ और अल्लाह अकबर। जो आ जाए अच्छा, जो ना आए वो गोली का हकदार होता था। ले जाते थे मौत का जश्न मनाने, हर जगह बस खून ही खून होता था। वहाँ एक एक इंसान का पत्थर दिल था। अपनी मर्जी से सांस ले पाना तक मुश्किल था। जीने की हसरत तब जागी जब मौत सामने खड़ी थी। अकल ठिकाने तब आई जब वो उस जाल में फंस चुकी। पता नहीं था और कभी भी मौत आ सकती थी। खून का घूंट पीकर रहना पड़ता था। वो अपनी बाजुएं तक नहीं भिगा सकती थी। कहाँ माँ गोद में सर रख कर सुलाती थी। दादी रोज नई नई कहानियाँ सुनाती थी, पर दादी ने कभी क्यों नहीं बताया कि ऐसा भी कुछ होता है। ईश्वर अल्लाह भगवान वाहिगुरु तुम्हारे नाम पे और क्या क्या होता है। आज़ाद परिंदे से मजहब की कैद में बंधी हुई, क्यों मैं अपना घर छोड़कर मोहब्बत में अंधी हुई। क्यों दोजख के नाम से डरती गई, क्यों जो कहता गया वो करती गई। मेरे देश में ऐसे मुसलमान तो बिल्कुल नहीं है। ये खुद को अल्लाह का जाहिद कहते हैं, जिनके दिल में मोहब्बत बिल्कुल नहीं है। न जाने कैसा आतंक था, अपने को ही मिटा देते थे। जान से मार देने के बाद अल्लाह का नाम लेते थे। और बस देखा समझा परखा, भागने की तैयारी की, जान हलक में रखकर भागने की कोशिश की। खुदा ईश्वर हर एक भगवान से अपने सवालों का जवाब लेने। यहाँ भी मौत थी, वहाँ भी मौत थी, निकल पड़ी किस्मत को अंजाम देने। सोच लिया दौड़ेगी वहाँ तक जहाँ तक नजर जाएगी। बच गई तो ठीक है, वरना गुमनाम होकर यहीं दफन हो जाएगी। इस बार आंधियों से लड़ना था, दोजख की क्यों ना हो, बचने के लिए कुछ तो करना था। दुआएं मांगनी छोड़ दी थी, क्योंकि ऊपर वाले को भी आजमा चुकी थी वो। दौड़ी दौड़ी और दौड़ती गई, अपनी रूह को बाहर ला चुकी थी वो। हरे रामा 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 हरे हरे। हे ईश्वर, हे खुदा, कोई तो मेरी बात सुन ले। और बस जा पहुंची सीरिया की सरहद के पास, कैद कर लिया आतंकवादी
समझकर अब यही बची थी एक आखिरी आस। किस्मत और क्या साथ देती, अब हो गई थी बर्बादी। फातिमा अंसारी, एक आतंकवादी। पर कहती यहाँ मुझे धोखे से लाया गया है। समझो मेरी बात को, मुझ पे एक किस्सा आजमाया गया है। एक जाल बिछाया गया था मेरे चारों ओर, भेजा बहला फुसला कर मुझे इन ताबीरों की ओर। और न जाने कितनी मासूम लाशें उस रेगिस्तान में दफन पड़ी हैं। इश्क के नाम पर न जाने कितनों के कफन पे चादर चढ़ी है। न जाने कहाँ कहाँ से लाते हैं और रोज बलात्कार करते हैं। मैं भी गुमराह हुई थी, ये एतबार ही इस तरह करते हैं। पर आंधियों की गिलकारियां ऐसी जगह आकर डली, मिली उम्र कैद कोई सफाई न चली। एक अप्सरा से एक आतंकवादी बन गई थी वो, इश्क के जाल में फंसकर अपनी बर्बादी कर गई थी। बस आखिर में एक कहानी बनकर रह गई, भगवान पर सवाल उठाने चली थी। आखिर में खुद ही किताबों का हिस्सा बनकर रह गई। मजहब की ताबीरों की वजह से कितना कुछ खराब हो गया। धर्म बदलने चली थी, सब कुछ बर्बाद हो गया।